हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर MEG 08 सर पहले 7 है हमारे पास, चले 14 है, 14 के बाद 7 है और उसके बाद 8 है। और सर सीरियसली दिक्कत उनके पास है जिन्होंने 7 भी ले रखा है, 14 भी ले रखा है और 8 भी ले रखा है। लगातार एक के बाद एक, सीरियसली मैं भी लगातार एक के बाद एक इसलिए वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। तो करना क्या है, सिर्फ ये वीडियोस के जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इनको पूरा कर लोगे तो आधा दिन जो आपके पास है ना एग्जाम के बाद और अगले दिन एग्जाम, उसमें भी आप इतनी अच्छी तैयारी कर जाओगे, हर क्वेश्चन आपका आता होगा, हर क्वेश्चन आई रिपीट। पर चॉइस, सीरियसली चॉइस, सर कौन सा करें कौन सा छोड़ें ये तो बताओगे ना? बिल्कुल बताऊंगा यार। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, द लास्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर MEG 08। सर इट्स MEG 08 क्लास को शुरू करने से पहले भैया जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर दो, अभी नहीं करे तो कांट हेल्प इट, सीरियस आई कैन से ऑल दैट। आप फॉलो कर तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी मर्जी। कम टू द पॉइंट। सर MEG 08 कौन कौन से क्वेश्चन देने हैं, कौन से छोड़ देने हैं? भैया 5 क्वेश्चन करने होते हैं, चॉइस मिलती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है। मेरे पास कितने क्वेश्चन होते हैं? ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने करने हैं? 5। तो मैं नो की तैयारी क्यों करूं? सीरियसली व्हाई शुड आई डू? I'm not a lazy guy, but I'm a smart guy. And I really believe that you two are smart. So why to work for everyone when we can go with a limited edition? तो ठीक है, लिमिटेड से शुरू करते हैं, लेकिन फिर वो दिक्कत आती है सर, हमें तो सब जानना है। होता है, चलो भैया जान लो, मुझे नहीं पता ना किसने क्या करना है। तो पहले नो की इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद पापा जिधर जो मन करे वो करे, बट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग हियर। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट, कॉमनवेल्थ लिटरेचर। सर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, प्लीज इसको जो नहीं लिखेगा वो उसकी मर्जी, एंड मेक श्योर दैट यू विल बी विद मी टिल द लास्ट ऑफ दिस क्लास। कॉमन द लिटरेचर। अब सर कॉमन द लिटरेचर में क्या करना है, आई लेट यू नो। सीरियसली पहले नो के नो बता देता हूं, फिर उन्हें कौन सा पकड़ना है कौन सा छोड़ना है ये बता दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे आऊंगा। चलो सर पहले कॉमन द लिटरेचर। नंबर 2 सर एपोलॉजिस्ट। ये तो हमने पढ़ा, सीरियसली ये कंफर्म आता है। ठीक है भैया, तुम्हें आता है तो वो पर। अब यहाँ पे सर ये तो आसान सा टॉपिक है, अब हमने किया है या नहीं किया दैट ऑल टू यू। कम टू द थर्ड पॉइंट, अ ग्रेन ऑफ व्हीट। अ ग्रेन ऑफ व्हीट, अब मुझे क्या ग्रेन ऑफ व्हीट को करना है या छोड़ देना है, ये आपकी चॉइस बताएगी। द फोर्थ वन, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट। A dance of forest. Come to the fifth one, that is Ice Candyman. Ice Candyman. So sixth we are having A House for Mr. Vishwas. Seventh we are having, आई होप यहाँ पूरा दिख रहा है भाई, किसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले कॉमन द लिटरेचर की बात की, एपोलॉजिस्ट, ग्रेन ऑफ व्हीट, अ डांस फॉरेस्ट, आइस कैंडीमैन। नेक्स्ट, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। कम अप नेक्स्ट वन, द सॉलिड मैंडेला, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मंडाला। चलो भैया 8th पे आते हैं। द 8th वन वी आर हैविंग, दैट इज पोएट्री। And the last, my favorite, the Stone Angel. अब आते हैं मेजर पॉइंट पर, क्या करना है क्या छोड़ना है। 9 टॉपिक, सीरियसली 9 टॉपिक, 9 क्वेश्चन मिलेंगे प्रोग्राम। कौन सा करना है? मैं नहीं कर रहा इसको, मैं इसको भी नहीं कर रहा, मैं इसको भी नहीं कर रहा। 9 में से 3 हटा दी मैंने, सीधे से 3 हटा दी। सब बाकी 6 रह गए, 6 की 6 स्टोरीज लगी। लेकिन सर कोई मुझे बोलता मैंने पोइट्री तैयार की है, कोई मुझे मैंने एपोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, कोई मुझे बोलता कॉमन लिटरेचर तो मैंने ऑन टिप किया हुआ है। तो भाई गो फॉर इट। आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकते हैं, उनके बाद कुछ नहीं आने वाला। और इनके बारे में आपको बताऊंगा। 6 है ना, 6 में से 5 तो कंफर्म होंगे, वो कंफर्म क्वेश्चन वही आएंगे जो बोल रहा हूँ।
कोई गारंटी? प्रीवियस पेपर चेक कर लो यार, ऑनेस्टली प्रीवियस पेपर्स चेक कर लो, अभी जो हुए हैं सारे, मेरे इंस्टा आईडी पीछे, वहां मैंने पेपर्स डाले हुए हैं, जो पेपर आए हैं वहां से मैच कर लेना, ऑनेस्टली मैच कर लेना, फिर काम टू द पॉइंट। अभी डाउट है तो चॉइस इज योर्स। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ लिटरेचर में हमें क्या आना चाहिए? पहला, द डेवलपमेंट ग्रोथ, द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ग्रोथ इन कॉमनवेल्थ लिटरेचर। 3 बता रहा हूं, इसके बाद कुछ नहीं होगा इसमें भी। नेक्स्ट वन, that is the newness and continuity in common literature. What do you mean the newness and continuity in Commonwealth literature? Jump up to the next one. That is literature of colonized identity or the countries. The Commonwealth literature is the literature of colonized countries. कुछ गलत नहीं था, बेसिकली क्वेश्चन बता दी मैंने आपको, क्या है, कैसे करने का तरीका क्या होगा, what you guys need to follow, ये आपको देखना है। Come up next one, we are having apologies, सर एक ही क्वेश्चन करना है इसका, सिर्फ एक क्वेश्चन कर जाना, तो चॉइस है ये तो कर सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। दैट इज ऑस्ट्रेलियन नेशनल आइडेंटिटी। तो apologies is the Australian national identity. Comment or show the significance. Come up next one, a grain of wheat. सर कंफर्म आता है, डेफिनेटली आता है, तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो बता रहा हूं कौन से टॉपिक करने इसमें आपने। सबसे पहले माओवा मूवमेंट। A grain of movement really shows the Maowa movement, the significance of Maowa movement. Next one, the role of woman in a grain of wheat. Comment on the role of woman in grain of wheat. Next, comment over the grain of wheat as a novel about freedom movement. Maowa movement आया तो डेफिनेटली फ्रीडम मूवमेंट था, पूरा उसको क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को बताना है, एक एक चीज को एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। चलो सर जंप करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। That is a dance of the forest. A dance of forest. What do you mean by dance of forest? क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं? I'll come to the point. First, narrative technique. A dance of forest. पहला क्वेश्चन, narrative technique. I hope you are writing, guys. अभी नहीं लिख रहे तो can't help it more than this. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि अब आप लिखेंगे साथ में। तो फर्स्ट, सर narrative technique. Number 2. Examples of post-colonial theatre. So we have notes, क्या सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, सब वही है यार, सबके सब है, आपके आंसर मिलेंगे, सिर्फ वर्डिंग घूमी हुई है, बाकी सब वही है। So those who have notes, they know each and every answer. Those don't, they can get the notes, पीछे नंबर देंगे, you can follow that. Jump to next. Sir, the dance of forest shows Yoruba rituals. Yoruba rituals, हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमें ऑन टिप भी होना चाहिए। Next, a vehicle for a social change. What do you mean a vehicle for a social change? So dance of forest is the vehicle for a social change. इसको highlight करना हमने। Come up next one, Ice Candyman. What is Ice Candyman? How it works? कहता the title appropriation. So देखो Ice Candyman के बाद वो हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास आएगा ना, दोनों के टॉपिक ऑलमोस्ट सेम होंगे, लिख लेना, और दोनों कंफर्म मेरे फेवरेट्स में आते हैं, along with the Stone Angel, लास्ट में बताया था आपको। The Ice Candyman, number 1, title appropriation. Number 2, novel of partition. Yeah, it shows the novel of partition. Then, narrative technique. Yes, we do have the concept of narrative technique in it. Then, post-colonial perspectives. Yes, the Ice Candyman shows the post-colonial perspectives. So, 4 topics. यहीं से क्वेश्चन आएगा कंफर्म, कैरेक्टराइजेशन डाल सकते हैं। Next one, a house of Mr. Swas. Relation between the father and son. Yes, it depicts the relation between father and son. उसको highlight किया, पूरा explain करता है। Jump next one, title appropriation मैंने बोला था वहाँ है तो यहाँ भी आएगा, characterization वहाँ है तो यहाँ भी आएगा, use of irony and humor. Yes, use of irony and humor, बहुत ज़्यादा use है उसका, that is on a heights. And the last, diastolic novel. ये तो confirm है। What is diastolic novel? क्या है उसके कॉन्सेप्ट, कैसे समझेंगे, क्या क्या चीजें हमें ऑन टिप पहुंची, ये सारी चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। जंप अप टू नेक्स्ट पार्ट, सर दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। आप कहते हो हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास हो गया, देन विल कम टू द सॉलिड मंडेला। व्हाट इज सॉलिड मंडेला, क्या क्या ऑन टिप होना चाहिए, किन चीजों लेके चलेंगे, कौन सी चीजें दिमाग में रहेंगे। तो कम टू द सॉलिड मंडेला, द फर्स्ट, यूज ऑफ मंडाला मोटिव। सर ये कंफर्म पेपर में आएगा, नहीं किया तो मुझे क्वेश्चन मत करना, फिर मैं बता रहा हूं ये आएगा। नंबर 2, दैट इज यूज ऑफ मिथ्स।
Yes, the use of myths. And then significance of epigraph. सिग्निफिकेंस ऑफ एपिग्राफ क्या है, उस पर क्या काम करना है, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। ज्यादा जल्दी तो नहीं था, बड़े आराम से तसल्ली से बताया मैंने आप लोगों को। आई होप आपने सारे के सारे पॉइंट लिख लिए थे। काम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पोएट्री। यस, द पोएट्री, इस पे काम करना जरूरी है। सब पहला डायरेक्ट वॉलकॉट की पोएट्री, गिनती की है, सारी वीडियो में डाली हुई है, चैनल पे हो आप सब्सक्राइब कर चुके हो, वीडियो एक्सेस कर सकते हो, सारी वीडियोज को कोड के पी जाओगे। जिन्होंने पोएट्री की है, मैं तो मना ही किया था, लेकिन जिन्होंने की है वो करें। डायरेक्ट वॉलकॉट की द यूज ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी। यस, ये यूज ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी इन पोएट्री, दो ही पोएट्रीज की हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सर एग्जामिन विंग्स ऑफ डव एज अ, सर दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज सर काउंटर कल्चर। द काउंटर कल्चर, दैट इज द विंग्स ऑफ डव। चलो यार नेक्स्ट पे आते हैं। E.R. Beckford, यूज ऑफ मैजिकल रियलिज्म, यूज ऑफ मैजिकल रियलिज्म इन एनेंसा। 3 क्वेश्चन दिए पोएट्री से। जिन्होंने पोएट्री की है उनके भी सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए, उनको 10 बार नहीं दिए। लास्ट, द स्टोन एंजल, इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन। चॉइस एंटायरली योर्स। उसके बाद कहानी खत्म, आप लोग अपने घर में तो सीधे से यही हूँ, अभी लगाऊं और भी बनाऊंगा, बड़े स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है। सो जस्ट अपोजिंग द पोस्ट एंड प्रेजेंट, दैट इज द पास्ट एंड प्रेजेंट। फ्लैशबैक्स है भाई, उसके दिमाग में आने सीरियसली, पास्ट एंड प्रेजेंट। अच्छा सर वेलोड्रोमन कहेंगे, वेलोड्रोमन क्या होता है? बेसिकली जहां पे वाइंडिंग अप द मूवमेंट, एक नॉवल भी है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सो दैट इज जस्ट अपोजिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट। नेक्स्ट वन, नॉवल ऑफ अवेकनिंग। यस, दिस इज नॉवल ऑफ अवेकनिंग, द स्टोन एंजल। टाइटल अप्रोप्रिएशन, कैरेक्टराइजेशंस, एंड द लास्ट सर बताया था मैंने, वेलोड्रोमन। सर वेलोड्रोमन क्या होता है? बेसिकली एक ओल्ड एज पूरी कहानी होता है, इसका हम सोचते हैं कि ओल्ड एज में क्या बताना है, ओल्ड एज में क्या क्लियर करना है, कुछ भी तो नहीं करना। तो हमें कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, एक एक चीज को क्लियर करना है, एंड देन विल बी द मास्टर ऑफ इट। सो आई होप दैट you guys are now going to follow this, and so like, share and subscribe if you think it's worth to watch. Bye, all the best.